Hello class 9th student. In today's class we are going to start our next chapter, laws of motion. And student, for the convenient study of laws of motion we must have a complete idea about force, because student, the all three laws of motion explain completely to force. So before we start laws of motion, we have to start force. After that, we enter in laws of motion. So without wasting our time, let's we start force. तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि फोर्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने तरह का फोर्स होता है, और इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, फॉर्मूला क्या है, ये सब. तो आइए हम लोग फोर्स को जानते हैं. तो जैसा कि आप लोग जूनियर क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि फोर्स क्या है. तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. जैसे ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ज्यादा स्पीड में तो उसको स्लो कर सकता है, कम स्पीड में है तो स्पीड बढ़ा सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, और मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है. तो फोर्स का डेफिनेशन यही है कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है. फोर्स होता ही है चेंज लाने के लिए. एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछे कि चलते रहने के लिए फोर्स की जरूरत है कि नहीं है, फॉर मूविंग फोर्स इज नेसेसरी और नॉट, तो कई लोग आपको बताएंगे कि यस, टू कीप मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फोर्स इज नेसेसरी. बट नो स्टूडेंट, आप अपने माइंड से इस मिसकॉन्सेप्शन को हटा दीजिए. टू कीप मूविंग एनीथिंग देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स. तो फिर आप अपने डेली लाइफ से एक एग्जांपल लाएंगे और मेरे सामने पटक देंगे कि सर हम किसी सरफेस पे इस पेन को या किसी चीज को लुढ़का देते हैं तो चलते चलते तो वो रेस्ट में आ जाता है, अगर उस पर फोर्स लगाते रहते तो वो मोशन में रहता. तो आप थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक कर गए. वो चलते चलते खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आया, फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको रेस्ट में ले आया. अगर किसी चीज को आप एक बार चला दीजिए और उस पर कोई फोर्स नहीं वर्क करे तो वो ऑलवेज मोशन में रहेगा. जैसे स्पेस में अगर स्पेस क्राफ्ट का कोई हिस्सा टूट के अलग हो जाता है तो वो ऑलवेज मोशन में रह जाता है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अभी कुछ दिन पहले स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन की मरम्मत के लिए आए थे, उनका एक मिरर टूट के गिर गया था. अ न्यू गार्बेज एडेड इन द स्पेस, ये अभी न्यूज चैनल्स की हेडिंग हुई थी. एक नया कचरा स्पेस में ऐड हो गया. तो वो क्या है, एक बार गिर गया तो वो मोशन में रहेगा. यानी टू कीप मूविंग एनीथिंग देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स. आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ऑब्जेक्ट है जो किस तरह की स्पीड में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट बॉडी, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो आपको बताना है जीरो, नो फोर्स, बिकॉज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज. If there is no change in speed, there is no change in direction, your velocity is constant, you have no any requirement of force. आपको फोर्स की जरूरत नहीं है. इसीलिए that's why the formula of force is F is equal to ma. If there is acceleration, then there is force. If there is no acceleration, there is no force. नो एक्सेलरेशन नो फोर्स.
then if your object moving with constant velocity, it means your acceleration is 0. And if your acceleration is 0, no forces are required. इसको क्लियरली समझिए. तो फोर्स क्या है? It is a physical quantity, and when it is required, if you want to change, increase speed, decrease speed, change the direction, change the shape, then force is required. If you want no change, then there is no any force. Okay? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ फोर्स. तो स्टूडेंट पहले अलग अलग टाइप्स हुआ करता था, लेकिन अब इसको बिल्कुल कन्वीनियंट बना दिया गया है. देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट. इन कॉन्टैक्ट वी हैव so many, mainly 2, muscular, frictional. And in non-contact we have 3, magnetic, electrostatic, gravitational. Now I am going to explain one by one. Muscular force, force applied by muscles. If you want to lift a bucket full of water, with what force you can lift the bucket? Muscular. Frictional force, if an object moving on a surface and after some time the object comes in rest, what force is responsible for this? Frictional force. Means when an object moving on a surface, a force is there which is resist their motion. So the force which is resist to motion of object on any surface is frictional force. Magnetic force, force applied by magnet. You all observe that same a pole repel each other, different poles attract. Electrostatic, force applied by charges. Positive charge repel. Negative charge repel. But positive and negative charge attract. Gravitational, this is a very universal force. Force between masses. Student, you have observed so many times when an object is dropped, where it falls? In downward direction. Why? What is the reason behind this? Then you find earth attracts the object. This is the gravitational force. Force applied between 2 masses is known as gravitational force, and this is the best example. When you drop the pen, then where it falls? In downward direction. Why? Earth attract it. Then this is the gravitational force. And beside these, there are so many other forces. और वो मैं आपको चैप्टर के बीच बीच में बताऊंगा. जैसे स्प्रिंग भी फोर्स लगाता है, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया. रोप भी फोर्स लगाती है, तो वो टेंशन हो गया. आप किसी सरफेस पे खड़े हैं, तो सरफेस भी आप पे फोर्स लगाती है, वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया. दीज आर सम न्यू फोर्सेस. टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, एंड दीज ऑल आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. टेंशन अप्लाइड बाय स्ट्रिंग. आप किसी रस्सी में किसी ऑब्जेक्ट को बांध दीजिए, तो रोप जो फोर्स लगाएगा, ये मैं 3rd लॉ में बताऊंगा कि कैसे लगाएगा. Then these are some new forces for you. Tension, spring, normal. And these are the types of force. And 2-3 important things, student. Formula of force is this. SI unit, Newton. CGS unit, Dyne. And force is a vector quantity. It have both magnitude and direction. So these points you must keep in your mind, you must mention in your notes. Now student, some new terms might you have also seen in the book, so I am going to explain that terms. 2 famous terms. Resultant force, ये आपको बहुत जगह पे अब मिलने वाला है. ये टाइप नहीं है फोर्स का, ये एक नाम है, टर्म है. इसको समझेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है.
तो स्टूडेंट मान लीजिए एक पार्टिकल है और इस पे बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1, F2 डॉट 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 Fn. देन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पार्टिकल, इन सारे फोर्सेस का जो सम होगा, दैट सम इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स. मीन्स स्टूडेंट कि अगर एक पार्टिकल बहुत सारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो तो उनका जो सम होगा, दिस सम इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स और यू कैन से नेट फोर्स. तो कभी भी न्यूमेरिकल में यह है कि नेट फोर्स बताइए तो सम रिजल्टेंट फोर्स बताइए, तो समझ जाना है कि टोटल फोर्स बताइए. एंड स्टूडेंट इफ द नेट इज जीरो, then it is said that balanced force, and if net is not zero then it is said unbalanced. अगर आपका नेट जीरो हो गया तो इसको बैलेंस्ड बोलेंगे, और अगर आपका नेट जीरो नहीं हुआ तो इसको अनबैलेंस्ड बोलेंगे. एक एग्जांपल भी मैं आपको दे दूं. सपोज दैट दिस इज अ पार्टिकल. अब ये 4 न्यूटन इधर से भी एक्सपीरियंस कर रहा है और 4 न्यूटन इधर से भी, तो इसका नेट हो गया स्टूडेंट जीरो, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है. तो ये बैलेंस्ड है, ये अपने पोजीशन को, सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता. और सपोज दैट इन दिस डायरेक्शन देयर इज 5 न्यूटन एंड इन दिस डायरेक्शन देयर इज 4 न्यूटन, देन दिस इज अनबैलेंस्ड. F net is 1 Newton in this direction. So this particle can change its state under the effect of 1 Newton force. So F net is 0, then you can say balanced, and if F net is not equal to 0, you can say unbalanced. तो ये एक टर्म आएगा स्टूडेंट कि बैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है. और एक आपके बुक में आएगा डिफरेंट यूनिट ऑफ फोर्स. तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं डिफरेंट यूनिट ऑफ फोर्स से और उनमें क्या रिलेशन होगा वो. तो पहले तो मैंने एक ये बता दिया आपको कि SI होता है न्यूटन और CGS होता है डाइन. और न्यूटन को अगर बेसिक फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, क्या रिलेशन होगा. तो देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको ग्राम में चेंज करिए, इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए. अब ये 3 और 2 5 हो गए, तो ये 10 to the power 5. अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन इसको हम लोग डाइन बोलेंगे. तो ये एक रिलेशन आ गया स्टूडेंट. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन में जो होगा वो 10 to the power 5 डाइन होगा. और इसके अलावा भी आपके बुक में डिफरेंट यूनिट भी दिया हुआ है, जैसे किलोग्राम फोर्स. तो ये सब आप पढ़िएगा और जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा. ये 9.8 न्यूटन होता है. तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, ऑल अबाउट फोर्स. जितनी भी फोर्स के बारे में जानकारियां थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह की क्वांटिटी है, उसके बारे में हमने जाना. इसके अलावा बुक में अगर आप कुछ नया भी देखते हैं फोर्स के बारे में तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा. तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं. ओके, थैंक यू.